गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रोहित कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल सक्सेस बाय रोहित सर में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज अपनी ये पहली क्लास है। कल अपन लोगों की इंट्रोडक्शन क्लास हुई थी जिसमें अपन ने मैथ के सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था तथा स्क्वायर और क्यूब के बारे में जाना था। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने स्क्वायर और क्यूब अच्छे से लर्न कर लिए होंगे। तो उसी जोश और उत्साह के साथ हम आज अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम अपनी क्लास में पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम मैथ का एक बहुत ही अहम टॉपिक होता है। तो इस अहम टॉपिक होने के साथ साथ ये एक बहुत ही गहरा और विस्तृत टॉपिक होता है। इसमें हम कई टॉपिक्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे यूनिट डिजिट हुआ, आपका इकाई का अंक है, डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम है, और भी काफी चीजें इस टॉपिक में पाई जाती हैं। तो बात करते हैं अपन किसकी, संख्या पद्धति। तो आप पेन कर लो मैं यहाँ से। नंबर सिस्टम जिसे कहा जाता है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति संख्या पद्धति नंबर सिस्टम होता है। जैसे कल हमने आप लोगों को हल्का सा बताया था कि नंबर्स क्या होते हैं। तो मतलब यहाँ पे संख्या अलग बात है और पद्धति मतलब सिस्टम का होना अलग बात होती है। ठीक है, अब संख्या क्या होती है उससे जानते हैं। पहले संख्या बनी कहाँ से है, संख्या कैसे होती है, ये सब बारे में जानेंगे। और सिस्टम आपको पता है क्या होता है, मतलब किसी भी कार्य को सुचारू रूप से या सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करने के लिए हमें एक पद्धति का प्रयोग करना पड़ता है जिसे हम सिस्टम कहते हैं। तो मतलब नंबर सिस्टम का अर्थ हुआ हमारा कि संख्याओं को सुव्यवस्थित तरीके से रिप्रेजेंट करना या प्रस्तुत करना, या उनसे किसी भी संबंधित संख्याएं हैं उनसे जो भी प्रोसेस दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं तो उससे संख्या पद्धति बन जाती है। अब संख्याएं क्या होती हैं देखते हैं। जो संख्या है हमारी, हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि संख्या क्या होती है। जैसे संख्या को जानने से पहले हम पहले डिजिट के बारे में जानेंगे। आगे छोटे क्लास से आप देखते हैं डिजिट क्या होते हैं। डिजिट को हिंदी में कहा जाता है अंक। कहते हैं अंक मतलब डिजिट। डिजिट क्या होते हैं, डिजिट 0 से लेकर 9 तक जो काउंटिंग नंबर होते हैं वो हमारे डिजिट कहलाते हैं। कहाँ से होते हैं ये हमारे होते हैं डिजिट होते हैं हमारे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये 0 से लेकर 9 तक हमारे 10 डिजिट कंप्लीट मैथ को कवर करने के लिए काफी होते हैं। मतलब 0 से लेकर 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 डिजिट का यूज करके हम नंबर्स बनाते हैं। मतलब कह सकते हैं वह चीज जो डिजिट से मिलकर बनती है उसे नंबर कहा जाता है। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं 24। क्या 24 एक डिजिट है? नहीं, 24 डिजिट नहीं है। 24 हमारी कंप्लीट एक संख्या है। क्या है? कंप्लीट एक हमारा क्या है, नंबर है। लेकिन जो 24 हमारा है ये 2 डिजिट से मिलकर बना है। कितने डिजिट से मिलकर बना है? ये हमारा 2 डिजिट से मिलकर बना है। इसमें कौन कौन से डिजिट है आपके? 2 डिजिट से मिलकर बना है। पूछिए इसमें कौन कौन डिजिट का प्रयोग किया है, तो आपको सर इसमें 2 का और 4 का यूज किया गया है। 24 अपने एक कंप्लीट नंबर है जो एक कंप्लीट एक पूरा नंबर है, पूर्ण संख्या एक है जो 2 डिजिट से मिलकर बनी हुई है, जिसमें 2 और 4 2 डिजिट का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे 365। ये क्या ये भी अलग डिजिट है? नहीं, ये भी कंप्लीट एक नंबर है। पूछा जाए ये कितने नंबर लिखे हुए हैं,
तो आपको सर ये हमारा नंबर कंप्लीट 1 नंबर है। बट इसमें हम डिजिट की बात करेंगे, अगर इसमें कितने डिजिट हैं, तो आपको सर इसमें 3 डिजिट का यूज किया गया है। मतलब 365 लिखने के लिए हमें 3 डिजिट का प्रयोग करना पड़ा। डिजिट कौन कौन से हैं, तो आपको सर 3, 6, 5 इन 3 डिजिट का प्रयोग करके हमने 65 बनाया है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि संख्याएं क्या होती हैं। संख्याएं वो चीज है जो डिजिट का यूज करके बनाई जा सकती है। संख्या असंख्य, मतलब हम डिजिटों का प्रयोग करके असंख्य संख्याएं बना सकते हैं। केवल हमें 10 डिजिट का यूज करना होता है। टोटल हमारे पास कितने डिजिट होते हैं, 10 डिजिट का यूज 10 डिजिट है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट का यूज करके हम कोई भी संख्या बना सकते हैं। अब इसी पे आगे चलते हैं ऐसे। अब इन डिजिट का यूज करते हुए उस एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं जिस काउंटिंग बेस पे होते हैं कि 1 से लेकर 9 तक ये कितने डिजिट होंगे इसमें, तो आप कहोगे सर 1, 2, 3, सॉरी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये 1 अपने आप में कंप्लीट संख्या है, 2 भी कंप्लीट संख्या है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 1 से लेकर 9 तक ये कंप्लीट काउंटिंग लिखने के लिए और हमें 9 डिजिट का यूज करना होता है। कितने का, 9 डिजिट का। 1 भी एक संख्या है और एक कंप्लीट डिजिट है, 2 भी एक कंप्लीट संख्या है और 2 अपने आप में एक ही डिजिट है। मतलब हम कह सकते हैं 1 से लेकर 9 तक नंबर लिखने के लिए प्रत्येक नंबर में 1 डिजिट का यूज किया जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। इन्हीं डिजिट पर आधारित कुछ एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन रहा, हाउ मैनी डिजिट आर यूज टू मार्क 1 to 9। मतलब 1 से 9 तक की गिनती में कितने अंकों का प्रयोग किया जाएगा। हाउ मैनी डिजिट आर यूज टू मार्क 1 to 9 काउंटिंग। देखो हमने अभी पीछे देखा है कि 1 से 9 तक काउंट कितने डिजिट का प्रयोग करेंगे, लिख लेते हैं अपन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। मतलब 1 से 9 तक काउंट लिखने के लिए अब देखो यहाँ पे प्रत्येक में इसमें 1 डिजिट है अपना ना है, इसमें भी 1 डिजिट है, इसमें भी 1 डिजिट का यूज किया गया है, इसमें भी 1 डिजिट ही है। मतलब हम कह सकते हैं कि 1 से लेकर 9 तक काउंटिंग लिखने के लिए टोटल हमारे पास 9 नंबर होते हैं। कितने नंबर है हमारे, 1 नंबर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। मतलब 1 से 9 तक की गिनती के लिए हमें 9 संख्याओं का यूज किया है। अब प्रत्येक संख्या में एक डिजिट है, कितना है, 1 डिजिट है। तो टोटल हम कह सकते हैं कितने डिजिट हो गए हमारे पास, 9 डिजिट का यूज करना पड़ा, 9 डिजिट। दिस इज आंसर। क्लियर हुआ? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि 1 से 9 तक की गिनती के लिए कितने अंकों का प्रयोग करना पड़ेगा हमें। मतलब 1 से 9 तक की काउंटिंग लिखने के लिए हमें प्रत्येक में 9 संख्याएं होंगी और प्रत्येक संख्या में एक अंक होता है। इसी पर इनके हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो 9 बन जा 9। तो हम कह सकते हैं कि हमारे 1 से 9 तक काउंट लिखने के लिए 9 डिजिट का यूज करना होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन रहा है हमारा, 1 से
16 तक की गिनती में कितने अंकों का प्रयोग होगा? हाउ मेनी डिजिट आर यूज टू मार्क 1 to 16 काउंटिंग? मतलब 1 to 16 तक काउंटिंग लिखने के लिए हमें कितने डिजिट का प्रयोग करना होगा? इसी भी बेसिक तरीके से करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे हम काउंटर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे देखा कि 1 से लेकर 9 तक सभी संख्याओं में 1 डिजिट, कलर चेंज करते हैं। 1 से लेकर 9 तक सभी संख्याओं में 1 डिजिट या पीछे काउंट करके आए हैं। काउंट करके उसमें 1 डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। और कह सकते हैं 1 से लेकर 9 तक की काउंटिंग में टोटल हमें 9 नंबर मिले हैं और प्रत्येक नंबर में 1 डिजिट था, इसलिए हम कह सकते हैं इसमें टोटल कितने डिजिट हो गए हमारे? 9 डिजिट हुए हैं। कितने हुए हैं? 9। अब बात करें 10, अब हम 10 से लेकर 16 तक हमारे नंबर बचे हुए हैं। टोटल कितने नंबर बचे हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे 7 नंबर बचे हुए हैं और प्रत्येक नंबर में देखा जाए तो यहाँ पे और प्रत्येक नंबर का 2 डिजिट है। 10 में 0 और 1 है आपका, 11 में 1 1, 12 में 1 और 2, 13 में 1 और 3, 14 में 1 और 4, 15 में 1 और 5, 16 में 1 और 6। मतलब 1 से लेकर 9 तक की काउंटिंग लिखने के लिए हमें केवल 1 डिजिट का यूज करना पड़ता है। अब 10 से लेकर 16 प्रत्येक नंबर में 2 डिजिट का यूज किया गया है और 10 से लेकर 16 टोटल हमारे 7 नंबर हुए हैं। अतः प्रत्येक में कितने डिजिट है हमारे? 2 डिजिट का यूज किया गया है, इसलिए ये हमारे कितने डिजिट हो जाते हैं? 7 2 जा 14। 14 डिजिट ये हो गए हैं। फिर हम टोटल ऐड कर लेंगे, कितना आ गया हमारे पास? 23 डिजिट। आई होप अब यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि 1 से लेकर 16 तक काउंट लिखने के लिए हमें 23 डिजिट का यूज करना होगा। अब आपको सर एग्जाम के ऐसे क्वेश्चन आते हैं? नहीं, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। ये हम सिंपल लैंग्वेज में लिखकर आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जाम में कुछ क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आते हैं, जैसे ये दिया गया क्वेश्चन, ये दिया गया है आपका ये वाला क्वेश्चन। इसमें जरा स्टार लगा दूं, ये इसमें लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका CGL प्री 2020 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस टाइप के बनते हैं आपके एग्जाम में कि एक किताब में 16 पन्ने हैं, प्रत्येक पन्ने पर पेज नंबर लिखना है। मतलब क्या लिखना है? हमें पेज नंबर डालना है। तो कितने अंकों का प्रयोग करना होगा? यहाँ पे 16 कहा गया है, बल्कि इसमें अधिक भी हो सकता है कि एक बुक आती है हमारी, उसमें 256 पेज भी हो सकते हैं। ठीक है, अब प्रत्येक हमें डिजिट नंबर लिखना है, पेज नंबर लिखना है। तो पेज नंबर लिखने के लिए हमें कितने डिजिट का यूज करना होगा? एक किताब में 16 पन्ने हैं, मतलब कह सकते हैं कि 1 से लेकर काउंटिंग लिखी गई होगी, उसमें 16 तक काउंटिंग लिखी गई होगी। कहाँ तक लिखी गई? 16 तक काउंटिंग लिखी गई होगी। हम पीछे का कंप्लीट करके आए हैं कि 1 से लेके 9 तक की काउंटिंग लिखने के लिए टोटल में 9 डिजिट का यूज करना होता है, 9 नंबर्स का, और प्रत्येक में 1 डिजिट होता है अपना। कितना होगा? 1 डिजिट। इससे कितने डिजिट निकल के आएंगे हमारे पास? 9 डिजिट हो जाएगा।
उसके बाद 10 से लिखेंगे हम काउंटिंग कहाँ तक, 16 तक। अब 10 से 16 तक लिखने के लिए हमें टोटल 7 नंबर का यूज करना होगा। अब सर 7 हमने कहाँ से निकाला, तो 16 में से हमने 9 माइनस किया है, तो 7 कहाँ से आई हमारे पास, हम कहेंगे 16 में से हमने 9 माइनस किया है। तो 7 और 10 से लेकर 16 तक में टोटल 2 डिजिट का यूज होता है, तो यहाँ पे 2 डिजिट कितने नंबर हो गए, 7। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 14 डिजिट आएंगे यहाँ पर। जब हम ऐड करें तो 23 डिजिट का यूज करना होगा। आई होप आप लोगों को समझ आओ। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं, ये एक किताब में पन्ने भी हो सकते हैं या पृष्ठ संख्या लिखने के रूप में इस तरीके से आते हैं। थोड़ा मतलब एक किताब में 16 पन्ने थे, प्रत्येक पन्ने पर नंबर लिखना है, तो 1 से 60 तक काउंटिंग लिखनी है। वैसे सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए तो 1 से 9 तक काउंटिंग लिखने में 9 नंबर्स का यूज होगा, और प्रत्येक नंबर में हमारे पास 1 डिजिट होते हैं, इसलिए कितने डिजिट होगा, ये हमारे 9 डिजिट हो जाते हैं। अब 10 से लेकर 16 तक काउंटिंग लिखने के लिए टोटल 7 डिजिट होंगे, और प्रत्येक डिजिट में हम प्रत्येक नंबर में 2 डिजिट का यूज किया जाएगा। टोटल कितने 14 डिजिट हो जाएंगे। जब इन्हें ऐड करेंगे तो टोटल 23 डिजिट का यूज करना होगा। क्लियर है, डन। यदि क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कमेंट और शेयर अवश्य करते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है, आपका देख सकते हैं, मतलब इसमें देखो डिजिट बड़ी हो गई है, क्या हो गई, 1 से लेकर 65 तक गिनती लिखने के लिए कितने डिजिट का यूज करना होगा। मतलब हम बात करें कहाँ से, 1 से लिखना है हमें कहाँ तक, 65 तक। अब आप कहो सर कि हम पूरी काउंटिंग लिखते रहेंगे, जो आप अभी 1 से लेकर 60 तक मैंने पूरी काउंटिंग लिखी थी। नहीं, काउंटिंग नहीं लिखनी है। अब वो शॉर्ट ट्रिक कैसे करेंगे, तो आप अभी देख कर आए हो कि 1 से लेकर 9 तक लिखने के लिए हमें कितने डिजिट का यूज करना पड़ता है, प्रत्येक में 1 डिजिट का यूज करना पड़ता है। अब 10 से लेकर यदि आप 99 तक जाओगे पूरी काउंटिंग में, तो आपको प्रत्येक में 2 डिजिट मिलेंगे। आई होप ये बात आपको इतनी क्लियर हो चुकी होगी। उसी के लिए हम आगे देखना चाहें तो 100 से आओगे आप 999 तक, तो प्रत्येक नंबर में आपको 3 डिजिट मिलते हैं। इसे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आप ध्यान रखना बिल्कुल। ये जो हो रहा है इसे अच्छे से याद करना है, ये कि 1 से लेकर 9 तक की काउंटिंग में प्रत्येक में 1 डिजिट का यूज किया जाता है, और 10 से लेकर 99 तक में 2 डिजिट का यूज किया जाता है, और 100 से लेके 999 तक के काउंटिंग में 3 डिजिट का यूज किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, इस पे हम 3 स्टार भी लगा सकते हैं। चलिए अब देखें आगे, हमारा क्वेश्चन है हाउ मेनी डिजिट आर यूज टू मार्क 1 to 65 काउंटिंग नंबर्स। मतलब 1 से लेकर 65 तक की गिनती में कितने अंकों का प्रयोग होगा। तो 1 से 65 तक काउंट लिखनी है, पर हम जानते हैं 1 से लेकर 9 तक की काउंटिंग लिखने के लिए हमें टोटल 9 नंबर्स का यूज करना होगा, और प्रत्येक नंबर में हमारा 1 डिजिट होगा। कितना डिजिट होगा, इस तरह से मल्टीप्लाई करने पर टोटल 9 डिजिट आते हैं। कितने आते हैं हमारे पास, 9 डिजिट आते हैं। क्लियर होगा। अब हमें 10 से लेकर 65 तक काउंटिंग लिखनी है। कहाँ तक लिखनी है, 65 तक। अब लोग कितने डिजिट बची हुई, 65 में से 9 माइनस कर लेंगे, तो सर ये थोड़ा कठिन हो जाएगा। तो आप ऐसा कीजिए, 65 में से आप 10 माइनस कर दीजिए। कितना माइनस कर लीजिए, 10। तो आपको सर 55 बचेगा, और 55 में 1 ऐड कर देना, तो 56 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कितना, 56 नंबर बचेंगे। क्योंकि 65 में से 9 माइनस करना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो 10 माइनस करके एक ऐड कर लेंगे बाद में। कर लेंगे 65 में से 10 माइनस किया हमने, 55 बचेगा, उसमें 1 ऐड कर देंगे, 56 आ जाएगा।
तो अब हमारे पास 56 नंबर बचे हुए हैं और 56 प्रत्येक में हमें पता है 2 डिजिट होंगे। इनका मल्टीप्लाई करा देंगे। 2 6 या 12 की 2 कैरी 1 2 5 या 10 1 12 सॉरी 11 इतने डिजिट का यूज करना होगा। इन्हें ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 921 और कैरी 1 2 और ये 121 डिजिट का यूज करना होगा। आई होप आप लोगों को यहाँ तक बातें क्लियर हो गई होंगी। कितने डिजिट का यूज करना होगा 121 डिजिट का यूज करना होगा। मतलब 1 से लेकर 65 तक की काउंटिंग लिखने के लिए हमें 121 डिजिट का यूज करना होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे खुद करने की कोशिश भी करना। मेरा देखिए बगैर वो पहले आपको कोशिश करने की कोशिश मतलब ट्राई करना है कि यहाँ पे बन पा रहा है या नहीं। इस नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हाउ मेनी डिजिट आर रिक्वायर्ड टू राइट टू काउंटिंग 1 to 76। मतलब इसका क्या 1 से लेकर 76 तक की गिनती में कितने अंकों का प्रयोग करना होगा। ठीक है सेम क्वेश्चन ऐसा है तो आप भी कोशिश कर सकते हो सॉल्व करने की। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। मतलब कहाँ तक करना है हमें 1 से लेकर 76 तक हमें काउंटिंग लिखनी है। काउंटिंग कहाँ से 1 से लेकर 76 तक। बट हम जानते हैं कि 1 से लेकर 9 तक की काउंटिंग में टोटल 9 नंबर मिलते हैं हमें और प्रत्येक नंबर यहाँ पास 1 डिजिट होता है। तो टोटल कितने नंबर होगा यहाँ पे सॉरी कितने डिजिट हो जाएंगे 9 डिजिट हो जाते हैं 9 डिजिट। क्लियर है। अब हमारे 10 से लेकर लिखना है हमें कहाँ तक 76 तक। आपको सर हम कितने नंबर होंगे तो 76 में 9 माइनस करेंगे फिर वो यार डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अब 76 में से 10 माइनस कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 66 और इसमें प्लस 1 ऐड कर दीजिए कितना हो जाएगा 67। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई कि हमें 10 माइनस करके ये क्यों जोड़ा क्योंकि हमें 76 में से 9 माइनस करना था। बट वो थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है 9 माइनस करना और 10 आसानी से माइनस हो जाता है। तो 76 में से हमने 10 माइनस किया तो 66 आ गया और प्लस 1 कर दिया तो हमारा 67 आ जाता है। तो 10 से लेकर 76 तक टोटल 67 नंबर हमें मिलने वाले हैं और प्रत्येक नंबर में हमारे पास 2 डिजिट होते हैं। कितने होते हैं 2 डिजिट। जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 7 जा 40 कैरी 1 2 6 जा 12 1 30 टोटल हमें 134 डिजिट का यूज करना होगा। ये हम ऐड कर लेंगे 9 और 4 13 3 कैरी 1 3 1 4 एंड 1 तो हम कह सकते हैं 143 डिजिट का यूज करना होगा। आई होप आपको बातें क्लियर हो रही होंगी और मजा भी आ रहा होगा। क्लियर है ना। तो मतलब 143 डिजिट का यूज करना होगा। तो मैं और पेंसिल कर लूँ जरा सा 1 से लेकर 76 तक की काउंट लिखने के लिए हमें टोटल 143 डिजिट का यूज करना होगा। जो मैं इतना लिख रहा हूँ ना इतना आप लोगों को नहीं लिखना है। आप लोग शॉर्ट में चाहे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इसलिए मैं पूरा लिख रहा हूँ। ठीक है जैसे आपको सीधा लिखना है आपको तो याद होगा अगर 1 से लेकर 9 तक की काउंटिंग में 9 नंबर होते हैं 9 नंबर होते हैं प्रत्येक नंबर में 1 डिजिट होगा इसलिए कितने रहते हैं 9 डिजिट। अब 10 से लेकर 76 तक की काउंटिंग में आपको 67 नंबर मिलते हैं। कैसे निकालेंगे सर तो 76 में से हम 9 माइनस करा देंगे जो डिफिकल्ट काम तो इससे हम क्या 76 में से 10 माइनस कर देंगे तो 66 हो जाएगा हमारे पास उसमें 1 ऐड कर लेंगे तो 67 आ गया। अब 67 10 से लेकर 70 तक की काउंटिंग है तो प्रत्येक में 2 डिजिट आते हैं इसलिए यहाँ पे हमने 2 का मल्टीप्लाई करा दिया है कितना आ गया 134 डिजिट यहाँ पे हो जाएंगे और लास्ट में इन दोनों को हमने ऐड कर लिया तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 143 हमारा आंसर हो गया। आई होप आप लोगों को यहाँ तक बातें क्लियर हो गई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है आपका 2 अंकों की सभी संख्याओं को
यहाँ तक 2 अंकों की सभी संख्याओं को लिखने के लिए कितने अंकों का प्रयोग करना होगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। हम कह सकते हैं ये आपका क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट, तो इसमें हम आप पे बिल्कुल स्टार नहीं दिल लगा सकते इसमें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका ये हल्का भी नहीं है। ये क्वेश्चन आपका देखा जाए, ये क्वेश्चन आपका CGL प्री 2021 का क्वेश्चन आया, वो क्वेश्चन है एग्जाम में आया था। ये आपके CGL प्री 2021 के एग्जाम में हूबहू सेम यही क्वेश्चन था कि हाउ मैनी डिजिट आर रिक्वायर्ड टू राइट ऑल 2 डिजिट नंबर। इसमें एग्जाम ने खुल के बताया नहीं है कि आपको कहां से कहां तक काउंटिंग है, उसने बस इतना कहा है ऑल 2 डिजिट नंबर। ध्यान रखना, ऑल 2 डिजिट नंबर। तो आपके माइंड में काउंट में याद आ रहा होगा कि 2 डिजिट के नंबर तो हमारे 10 से स्टार्ट होते हैं और ये कहाँ तक जाते हैं, ये 99 तक। मतलब सिंपल से एग्जाम ने हमसे कहाँ से 10 से लेकर 99 तक की काउंटिंग लिखने के लिए कितनी डिजिट का यूज करना होगा, इसके बारे में उसने हमसे पूछा है। आगे बातें क्लियर हो रही होंगी। अब देखिए, बट हमें क्या पता है, तो यहाँ तक की काउंटिंग आपको करनी है। हमें पता है कि 1 से लेके 9 तक की काउंटिंग लिखने के लिए 9 नंबर होंगे और प्रत्येक नंबर में 1 डिजिट होगा, इसलिए टोटल कितने डिजिट आएंगे, 9 डिजिट का यूज करना होगा। क्लियर है, बट हमें जाना कहाँ तक है, 99 तक जाना है। तो हम देखें 10 से लेकर 99 तक। अब 10 से लेकर लिखेंगे 99 तक की काउंटर लिखने के लिए टोटल में कितने डिजिट का यूज करना होगा, तो कहेंगे से 99 में से हम 9 माइनस करेंगे तो सिर्फ 90 डिजिट। कितने का यूज करना होगा, 90 डिजिट का यूज करना होगा। और प्रत्येक में 2 डिजिट होते हैं। कितने डिजिट होते हैं, 2। इससे करके कितना हो जाएगा, 189 डिजिट। ये क्लियर हो गया होगा आपको। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे बाय मिस्टेक थोड़ा सा मतलब ये कितना हो गया अपना, यहाँ पे 9 डिजिट हो गया था और यहाँ पे कितने हो गए, ये 180 डिजिट। मतलब 10 से लेकर सीधे देखो ये लाइन लिख दी आपको, 10 से लेकर 99 तक काउंट लिखने के लिए टोटल हमें कितने नंबर को यूज करना पड़ा, टोटल हमें सीधे 90 अंकों का 90 संख्याओं का प्रयोग करना पड़ा। और प्रत्येक संख्या में 2 डिजिट होते हैं। हमारे कितने डिजिट होते हैं, 2 डिजिट होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि सीधे कितना होगा, 128 हमारा ये आंसर आ जाएगा। 128 आंसर। मतलब 2 अंकों की सभी संख्याएं स्टार्ट कहां से होती हैं, 10 से लेकर 99 तक 2 अंकों की सभी संख्याएं होती हैं और प्रत्येक संख्या में 2 डिजिट होते हैं। और हमारे पास टोटल डिजिट कितने हो जाएंगे, ये 90। तो टोटल हमारा आंसर कितना, 180 डिजिट का यूज करना होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसमें डिजिट तो थे नहीं। फिर भी मैं आपको फिर एक बार याद करूँ कि आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है जो यहाँ पे दिखते हैं। आपको याद रखना कि 1 से लेकर 9 तक की काउंटिंग में कितने डिजिट होते हैं, 9 डिजिट। आई होप आप सभी को ये तो याद हो ही गया होगा, बिल्कुल रट गया होगा कि 1 से लेकर 9 तक काउंटिंग में 9 डिजिट होते हैं। ठीक है ना। उसके बाद देखा जाए 1 से लेकर 99 तक की काउंटिंग में 189 डिजिट होते हैं। ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ 100 हम पे पूछा गया 10 से लेकर 99 तक की काउंटिंग में, बट हमें याद क्या है, बट हमें याद क्या है कि 1 से लेके 99 तक काउंटिंग में कितने डिजिट है टोटल, कितने होते हैं, 189। हमें निकालना कहाँ से है, 10 से लेकर सॉरी 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 1 मिनट, अब नहीं होगा। हमें निकालना है 10 से,
क्लियर है। मतलब 1 से लेकर 9 तक काउंटिंग में 9 डिजिट होते हैं और 1 से 99 तक की काउंटिंग में 189 डिजिट होते हैं। हमें निकालना है कहाँ से है, 100 से लेकर 99 तक की काउंटिंग में निकालना है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे 10 से लेकर 99 तक की काउंटिंग में हमें नंबर निकालने हैं। तो इससे हम डायरेक्ट से हम माइनस भी करा सकते हैं, डायरेक्ट 189 में से हम डायरेक्ट 9 को माइनस करा देंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग 180 डिजिट ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये भी बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है। आपको ये दो चीजें याद रखनी होंगी कि 1 से लेके 9 तक में कितने डिजिट होते हैं, 9 डिजिट होते हैं, और 1 से लेके 99 तक की काउंटिंग में 189 डिजिट होते हैं। और हमें निकालना था 10 से 99 तक, तो हमने आपस में माइनस कर तो 180 आपका क्लियर आंसर आ गया। ये आई होप आप लोग यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थोड़ा और लेंदी हुआ। हाउ मैनी डिजिट आर रिक्वायर्ड टू राइट टू काउंट टू 116। अपन हम 100 से ओपन कर चुके हैं। याद रखना ये क्वेश्चन अब थोड़ा चेंज होने वाला है, थोड़ा सा इसमें अलग टाइप का आएगा, ध्यान से देखना। सेम वैसे ही है बट थोड़ा सा इसमें एक पॉइंट अलग होगा, तो आप क्लियर करेंगे। हमें कहाँ से लिखना है इसमें, मैं पेन ले लूँ। 1 2 लिखना है, काउंटिंग कहाँ तक 16 तक। अब हम यहाँ पे 1 से 9 तक नहीं लिखेंगे क्योंकि अब हमें सीधे सीधे को याद भी हो गया कि 1 से लेकर 99 तक की काउंटिंग में टोटल कितने नंबर होते हैं, कितने भी हो, तो हमें पता चला कि 189 डिजिट होते हैं। हमने ये पीछे भी देखा है और इसे याद भी कर लिया कितने डिजिट होते हैं। 1 से लेकर 99 तक की काउंटिंग में 189 डिजिट होते हैं। अब हमें देखना है कि 100 से 116 तक की काउंट में कितने नंबर्स होंगे। तो सेम प्रोसेस, अब आपको 160 में से 99 माइनस करना है। 116 में से आपको 99 माइनस करना है। करो सर ये थोड़ा डिफिकल्ट काम है, तो आप ऐसा किया है 169 में से आप 100 माइनस कर लीजिए डायरेक्ट, तो आपको सर 16 आ गया है। कितना आ गया है 16, और इसमें +1 कर दीजिए तो कितना आ गया 17। तो हम कह सकते हैं कि 100 से लेके 116 तक की काउंटिंग में आपको केवल 70 नंबर्स का यूज करना होगा, और प्रत्येक नंबर में आपके यहाँ पे 3 डिजिट होंगे। ध्यान रखना, देखो 100 में 1 2 3, 60 तक 1 2 3, मतलब 100 से अब 100 से लिखेंगे 116 तक, तो यहाँ पे प्रत्येक में कितने डिजिट मिलने वाले हैं, हमें 3 डिजिट मिलेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो इनका जब मल्टीप्लाई आएंगे तो 17 से कितना होता है 51 डिजिट, ये हो गया हमारे पास। और 1 से लेकर 99 तक में टोटल कितने डिजिट थे हमारे पास 180, मतलब 118 ये डिजिट हो गए हैं और 51 ये डिजिट आ गए। तो हम टोटल कह सकते हैं कितना आ गया 0 14 कैरी 1 और ये 2, मतलब 140 डिजिट का यूज करना होगा हमें टोटल काउंटिंग लिखने के लिए। मतलब 1 से लेकर 116, मतलब 1 से लेकर 116 तक की गिनती लिखने के लिए कितने अंकों का प्रयोग करना होगा हमें 120, मतलब 140, मतलब 240 डिजिट का यूज करना होगा। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे मैंने बताई थी कि 100 से लेकर जितनी भी ऊपर संख्याएं होती हैं, मैं आपको एक बार फिर से याद कराने की कोशिश करता हूँ। मैंने आज पहले आपको क्या बताया था, मैंने आपको स्टार्टिंग में पहले ही बताया था कि 1 से लेकर 9 तक की काउंट लिखने के लिए प्रत्येक नंबर में 1 डिजिट होता है, और 10 से लेकर 99 तक की काउंट लिखने के लिए प्रत्येक में 2 डिजिट का यूज होगा, और 100 से लेकर 999 तो लिखेंगे 3 डिजिट का यूज होगा। ये आप भी जानते हो, तो इसे आप इसे मैं ब्रैकेट में तो आप इसे आप याद कर लीजिए। क्लियर है,
दिस इज तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज, इंपॉर्टेंट चीज है, इसे आप अच्छे से याद कर लेना। एक बार फिर से देखते हैं जरा। हमें लिखना कहाँ से, हाउ मैनी डिजिट रिक्वायर्ड टू राइट टू काउंटिंग 1 to 116, मतलब 1 से लेकर 116 तक की काउंटिंग लिखने के लिए, या 1 से लेकर 1 से 16 तक की गिनती लिखने के लिए कितने अंकों का प्रयोग करना होगा। तो 1 से 116 तक की गिनती लिखनी है। हम याद है कि 1 से लेकर 99 तक हमें टोटल इतने डिजिट का यूज करना होगा, 189 डिजिट का यूज होता है। अब हमने देखो 1 से लेकर 9 तक नहीं लिखा क्योंकि सीधा पे 100 की बात हो रही है, और हमें ये याद भी है कि 1 से लेकर 99 तक की काउंट लिखने के लिए 189 डिजिट का यूज करते हैं। जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको और बेटर समझ में आते जाएंगे। अब देखो यहाँ पे 100 से लेके 116 तक की काउंट लिखनी है, तो केवल 17 नंबर ही आएंगे। हमने कैसे निकाला, 116 में से 99 माइनस कर दिया, या आप ऐसा नहीं चाहते हो तो 116 में से 100 माइनस करके 1 ऐड कर लेना, तो आपके पास 17 आ जाएगा। अब 100 से लेकर 116 तक की काउंटिंग में प्रत्येक में 3 डिजिट होते हैं। कितने होते हैं, 3 डिजिट होंगे, तो 17 3 कितना हो जाएगा, 51 डिजिट का यूज यहाँ पे किया जाएगा। तो 189 और 51 को हमने ऐड किया तो 240 डिजिट हमारे पास आ गए। आगे आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि 1 से लेकर 116 तक की गिनती लिखने के लिए कितने अंकों का प्रयोग करना होगा, 2 डिजिटों का उपयोग करना होगा। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बन जाते हैं, क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि एक पुस्तक है उसमें 116 पन्ने हैं। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। कोई आपके पास एक पुस्तक है, उस पुस्तक में 116 पन्ने हैं, लेखक को प्रत्येक पन्ने पर अंक निर्धारित करना है या पृष्ठ संख्या लिखनी, मतलब पेज नंबर लिखना है उसे। अब पेज नंबर लिखना है तो 1 से ही लिखेगा, और 116 पेज है तो 116 तक पूरी काउंटिंग चली जाएगी। तो लेखक को अपनी बुक में पेज नंबर डालने के लिए कितने अंकों का प्रयोग करना होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान सुनेंगे। लेखक के पास 116 पेज की एक किताब है, वह अपनी किताब के प्रत्येक पृष्ठ पर पेज नंबर अंकित करना चाहता है, तो उसे कुल कितने अंकों का प्रयोग करना होगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन एग्जाम में पाया था, लेकिन हमने आपको सिंपल लैंग्वेज में 1 से 16 तक गिनती में बताया, क्योंकि अगर सिंपल सीख जाओगे तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप उसकी लैंग्वेज समझ के आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आई होप अब यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया। चलिए कुछ क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में देते हैं, ठीक है ना, जो आप लोगों ने अभी प्रैक्टिस की है, ठीक है। तो आप यह होमवर्क भी पहले आपको मिलेगा। चलिए 2 क्वेश्चन है आपको मैं ये होमवर्क में दे रहा हूँ, इनके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे एक ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिजिट आर रिक्वायर्ड टू राइट टू काउंटिंग 1 to 253, मतलब 1 से लेकर 253 तक की काउंटिंग लिखने के लिए कितने डिजिट का यूज करना होगा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अगला क्वेश्चन है डब्ल्यू के लिए, ये आपका किस में रहेगा, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में रहेगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन भी आपका ये है, 1 से 56 तक की गिनती लिखने के लिए कितने अंकों का प्रयोग करना होगा। हाउ मैनी डिजिट रिक्वायर्ड टू राइट काउंटिंग 1 to 56, ये क्वेश्चन भी आपका SW में दिया है। तो ये आई होप ये 2 क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में करके अवश्य लाएंगे। ये भी कुछ, हाँ ये भी एक क्वेश्चन और ये भी है SW के लिए 3 क्वेश्चन है। 1 से लेकर 215 तक की गिनती लिखने के लिए कितने अंकों का प्रयोग किया जाएगा। हाउ मेनी डिजिट आर रिक्वायर्ड टू राइट टू काउंटिंग 1 to 250। तो यहाँ तक आपको ये करना है। आई होप आप लोग क्लास अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी।
तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक करना ना भूलें। तो आज क्लास अपनी यहीं समाप्त की जाती है। अपन मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, मस्त रहें।